जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांजन, कांजन के सुहोत्र और सुहोत्र के जहनु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देखकर क्रोध से रक्तनयन होकर भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में ही स्थापित करके संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और फिर गंगा जी को इनकी पुत्री के रूप में पाकर फिर ले गए। जहनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजक, अजक के बलकाश्व, बलकाश्व के कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्त्रजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान ही पुत्र हो तपस्या की। फिर उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनके पुत्र हो गए। वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वर्ण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या ना देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे 1 सहस्त्र श्याम वर्ण के घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लाकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु अर्थात यज्ञ खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए और एक चरु उसकी माता के लिए भी बनाया। और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। इनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा कि बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे कि तेरा शरीर अत्यंत भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मण आचरण वाला पुत्र होगा। अब ये बात सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, हे भगवान, अज्ञानवश ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए कि जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा कि ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। फिर उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शुनशेष पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उनके देवरात नाम का एक पुत्र हुआ और फिर मधुछंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए। फिर उनसे अन्यान्य ऋषि वंशों में विवाहने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। श्री पराशर जी कहते हैं कि आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुस,
छत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनेना थे। छत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्य, काश तथा गृहत समय नामक 3 पुत्र हुए। गृहत समय का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काश्यय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होंगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन हुआ। उसने मद्र श्रेण्य वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र अर्थात प्रतर्दन से अत्यंत प्रेमवश कहा वत्स, इसलिए इसका नाम वत्स हुआ और अत्यंत सत्यपारायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। तदनंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलाश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वितिहोत्र, वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्गभूमि नामक पुत्र हुआ और भार्गभूमि से चातुर्वर्ण्य का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजी की संतानों का विवरण सुनो। श्री पराशर जी कहते हैं कि रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, हे भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले कि जिस पक्ष की ओर से राजा रजी शस्त्र धारण करके युद्ध करेगा उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले कि यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। अब ये सुनकर दैत्यों ने कहा कि हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही इंद्र होंगे उसकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान शस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदनंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा कि भय से रक्षा करने और अन्न दान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटुवाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, फिर स्वपक्ष के तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार शतक्रतु ही इंद्रपद पर स्थित हुआ। पीछे रजी के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजी के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्रभाव को प्राप्त हुए शतक्रतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने ना दिया तो उन महाबलवान रजी पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्रपद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देखकर त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पूरा डाश खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कहकर
बृहस्पति जी रजिपुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजोवृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभृत हो जाने के कारण रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन हुआ। छत्रवृद्ध का पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ। प्रतिक्षत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हर्यधन, हर्यधन का सहदेव, सहदेव का अदिन, अदिन का जयतसेन, जयतसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र क्षत्रधर्मा हुआ। ये सब छत्रवृद्ध के वंशज हुए। श्री पराशर जी बोले कि नहुस के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र उत्पन्न हुए और अब इनमें से यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुहनु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी का शाप था और इस शाप से वृद्धावस्था ने उन्हें असमय ही घेर लिया था। बाद में शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, हे वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना ना चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य ही नहीं होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, दुहनु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारतापूर्वक कहा कि ये तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण करके उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार से अपना उद्गार प्रकट किया कि भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वो बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्त्यज है और वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केशा और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थित करके निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि तदनंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन उसे दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त करके वन को चले गए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे।
उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में ये भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार से गजेंद्र को परेशानी से आपने बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो निश्चित ही भगवान विष्णु हमारी मदद करते हैं। तो अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है
तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज, तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को
जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।